तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और जो आज का टॉपिक है कि भैया हमें हार क्यों नहीं मानना चाहिए, वाई टू नेवर गिव अप। और मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी लाइफ में ग्रो करने के फेज में हूँ, और फेज में हूँ या कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ, अगर मैं अपने साथ, मेरे साथ में कुछ अगर मेरे थॉट्स किसी के कनेक्ट हो। और थॉट से ही बंदा बड़ा बनता है यार, थॉट से ही बड़ा बनता है। आपने ये समझना पड़ेगा कि अपने माइंड को जितना साफ करेंगे तो उतना बढ़ेंगे। तो हमारे थॉट्स जो है ना, माइंड प्रोसेस, क्योंकि मैंने लाइफ में यही सीखा है कि भैया हाँ, एक हार्ड वर्क मजदूर भी मेहनत करता है, और एक जो है अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, बड़ी सैलरी ले रहा है, मोटी सैलरी ले रहा है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन वो मानसिक कर रहा है, ये शारीरिक कर रहा है। तो अपने को मानसिक को जो है ना थोड़ा, क्योंकि अपना जो एम है, अपनी चैनल का नेम है, वो यही है कि भैया हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, कैसे हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हमें गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, इसी पे आज का हम इस पे बना रहे हैं थोड़ा सा वीडियो, और इसमें हम थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा समय दें इस टॉपिक पे बात करने के लिए, और कुछ निकालते हैं इसमें से बढ़िया, है ना, वैल्यूएबल निकालते हैं जो लाइफ में मेरे और आपके दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। तो भैया सबसे पहली बात कर लेते हैं, रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। कभी भी हम, कभी हार मानने की हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें कभी भी लगे तो हमें ये सोचना चाहिए, यार हमने स्टार्ट क्यों करा था, वाई वी स्टार्टेड, वाई वी स्टार्टेड दैट थिंग, और इसे क्यों एंड करना है। ठीक है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि हमने स्टार्ट ही क्यों करा था। उसके अलावा जो है, ये भी है कि हमें कुछ नए तरीक़ों को आजमाना चाहिए, कि नए तरीक़ों के साथ हमें आजमाना चाहिए। अगर हम रिपीट करते रहेंगे अपने पुराने तरीक़ों को, तो हमारे रिजल्ट्स भी रिपीट होते रहेंगे। तो अ, हमें ये मान के चलना चाहिए कि भैया हमने सारे वेज नहीं अपनाए हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो शायद कुछ रिजल्ट्स बढ़िया हों, है ना। और नए तरीक़ों को अपनाना चाहिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद है, यू आर क्लोज़र टू द सक्सेस देन यू थिंक। और आपको हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि यार हम करीब हैं, करीब हैं, कुछ ना कुछ तो आए हैं ना भैया, पहले जहाँ थे उससे थोड़ा आगे आए, तो थोड़ा और आगे जाएंगे। तो ये भी रहेगा। और उसके अलावा ये भी हमें सोचते रहना चाहिए कि इफ़ यू डोंट फिनिश, समवन एल्स विल। बहुत बढ़िया है ये, कि अगर आप नहीं करोगे भैया, कोई और खुद के ले जाएगा, है ना। जैसे कुछ चीज़ें हैं, अगर आप नहीं जिएंगे, आप नहीं करेंगे, तो आपकी जगह कोई और जाएगा, उसको लेके जाएगा। तो यू शुड, वाई नॉट, यू शुड ट्राई दैट थिंग, एंड वाई नॉट, यू आर कैपेबल टू डू दैट थिंग, है ना। तो ये बातें अभी जो हो रही हैं, ये मैं खुद एक डायरी ब्लॉग सा बन रहा है ये मेरा, और मैं चाहता हूँ उसके साथ आप भी सीखें कुछ। तो इसलिए, तो वाई, इफ़ यू डोंट फिनिश, समवन एल्स विल। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे तो इसको कोई और ख़त्म करेगा, है ना। और राइट बिफोर द सक्सेस देर इज़ अ डार्क प्लेस। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ बनाना बहुत ही कठिन है, बनाना बहुत कठिन है, और तोड़ना बहुत आसान। मकान को बनाने में बहुत समय लगता है, और एक डायनामाइट से उसको 1 मिनट में बूम, ख़त्म सब कुछ। तो बनाना बहुत मुश्किल है, ख़त्म करना बहुत आसान है। तो बनाने में समय लगता है भाई, और ख़त्म करने वाली नेगेटिव चीज़ें तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव से बहुत दूर रहना है भाई, अपने को पॉजिटिव रहना है। तो बनाना मुश्किल है, और थोड़ा मतलब ख़राब समय आता भी है, तो उससे हमें गिव अप नहीं करना है। ख़राब समय है, कोई बात नहीं, बीत जाएगा। इफ़ यू गिव अप देन व्हाट। हाँ भाई, अगर आप सही बात है, अगर आप गिव अप ही कर दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, कोई और जीतेगा, जाहिर सी बात है, कोई और जीतेगा। और गिव अप कर दे रहे हो तो शायद कोई और जीत जाए, और जीत भी गया, और आपने गिव अप करके करना क्या यार, सोना है, हैं, सोना है वो खाली।
है, मतलब बिल्कुल सोना है, मूवी देखना है, अच्छी जो मतलब इलॉजिकल चीज़ें करनी है। नहीं भाई, लाइफ आपको बड़ी मुश्किल से मिली है, तो उसको यार सही से यूज़ करना है अपने को, है ना। तो सोना नहीं है, और सोना हुआ या फिर अच्छा खाना, सिर्फ सोना, दैट्स नॉट अ थिंग, दैट्स नॉट अ लाइफ आई थिंक, है ना। लाइफ में कुछ गोल्स होना ज़रूरी है, और कुछ प्रोग्रेसिवनेस होना ज़रूरी है। नहीं तो खा के और सोना तो जानवर भी कर रहे हैं, आप इंसान हो। तो वही मैं अपने आप को लेके चलता हूँ यार, मैं भी गलतियाँ करता हूँ यार, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी गलतियाँ कर रहा हूँ। और शायद यही है रीज़न है कि मैंने इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, और शायद मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, तो भाई कोई और भी सीखे, यही है अपना गोल। और हाँ, आराम साला हराम है, आराम जो है ना हराम है, तो आराम करने से कुछ नहीं होना यार। और बहुत अपना थोड़ा सा यार सपोर्ट वगैरह हो तो भैया कमेंट के ज़रिए लिख दिया करो यार, है ना। को अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है चैनल पे, तो कृपया अगर सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक कर दिया करो। और हाँ, तो बात कर रहे थे टॉपिक पे कि अगर इफ़ यू गिव अप देन व्हाट, यू वांट टू स्लीप, व्हाट यू वांट इन यू वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, दैट्स अ सिली थिंग। You have to be step up step up in life to get some sta- specific goals, okay, and you will never regret until end। सही कह रहा है कि भैया आप until end, कि आप जो है ना कभी रिग्रेट नहीं करने वाले हो कि आपने ट्राई किया था। कब तक? जब तक आप ट्राई करना बंद नहीं करते, है ना। तो मतलब आपने कुछ ट्राई करा, आपको हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, सीखा आपने भाई, बहुत चीज़ें सीखी आपने, कोई बात नहीं। वो कुछ सिखा के जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा, वो आपको कुछ दे के ही जाएगा, है ना। फॉलिंग फॉरवर्ड एक बुक थी, उसमें कहा कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे ही गिरे हैं भैया, आप गिरे भी हैं तो आगे ही गिरे हैं, आप जहाँ पे आपने स्टार्ट करा उससे आप आगे हैं। तो ये साइकोलॉजी मन में बिठा के रखनी है कि आ, कोई बात नहीं, हारे हैं कोई बात नहीं है, गिरे हैं तो क्या हुआ, जहाँ से स्टार्ट करा था उससे आगे हैं भाई, गिरे हैं तब भी। तो यू विल नेवर रिग्रेट ट्राइंग अंटिल द एंड, है ना। और उसके बाद है इट्स बेटर टू बी, हाँ ये ट्राइंग के ऊपर हो गया। कीप ट्राइंग करना है, ट्राई करते रहना है। और हाँ वही है, तरीकों को स्मार्ट वर्क भी कर रखना है अपने को, चीज़ों को सीखना है, और ग्राइंड अप द माइंड, ग्राइंड अप द साइकोलॉजी, that's will give you grind up your thoughts, that will give you the way through which you can get the success, है ना। एंड सक्सेस के मीनिंग सबके लिए डिफरेंट है। हाँ, उसके अलावा बात कर लेते हैं मृत्यु के ऊपर। मृत्यु एक बहुत बड़ा सच्चाई है, और बहुत चीज़ें सिखाती हैं। और मैंने मूवी देखी थी सोल, उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है मृत्यु के ऊपर। और जो है ना डैड, इट्स बेटर टू बी डाई ट्राइंग देन गिव अप, बिल्कुल सही कहा गया है कि ये एक बढ़िया चीज़ है कि आप मर रहे हैं, ठीक है। मरते हुए आप ये सोचेंगे यार मैंने ट्राई करा था, है ना। जब आप मर रहे होंगे तो आपने सोचोगे कि भैया मैंने ट्राई करा था, हारा तो क्या हुआ, मैंने ट्राई करा था। लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कुछ ट्राई नहीं करा यार, मैंने कुछ ट्राई नहीं करा। ये सबसे खतरनाक फीलिंग होती है भाई कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया। तो ट्राई करना ज़रूरी है, ट्राई करें। हारा तो क्या हुआ, हारे तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है। हार भी गए, फेलियर देर इज इन, मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया आप हार जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हार जो है इट्स लाइक एक फेलियर इज व्हाट, फेलियर इज एक्सपीरियंस, फेलियर इज नॉट अबाउट एंड, फेलियर एंड नहीं होती है, फेलियर एक एक्सपीरियंस है टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल, टू गेट नेक्स्ट लेवल थिंग्स, दैट इज व्हाट फेलियर, है ना। तो हारना है, कुछ तो जीते,
फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। पास्ट फेलियर डजंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बिल्कुल सही कहा गया कि जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भैया वो तीर मार रहा, तीर मार रहा, तीर मार, सारे तीर फेल गए हैं, लेकिन इस तीर की ऐसा नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी है कि भैया वो गिरेगा ही, है ना। ऐसा नहीं है कि वो गिरेगा ही। अब इसके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि शायद वो तीर लग जाए पोजीशन पे, है ना। तो यही है लाइफ भाई। पास्ट फेलियर जो हमने पीछे गलतियां करी हैं उससे सीखा हमने, तो ऐसा नहीं कि हम फिर से गिरेंगे भाई। हु हु फियर्स, हु afraid of failures? I am not going to try. Why? Because why I am afraid of? Why? Because I will get some failure? No, that's not a concern. Why I'm trying? Why? If your why is strong, then it will a good thing, है ना। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और भैया लास्ट का ये रहेगा कि एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल सही है, एक फंडा है कि भैया सबसे पहले अपनी लाइफ को सेव रखो, अपना लाइफ को एक वैल्यूबल बनाओ यार। लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना है कि भैया हम जो खूब सारा नशा कर रहे हैं, खूब सारा जो मन है जो खा रहे हैं पी रहे हैं, क्यों अपने शरीर को नुकसान पहुँचा। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ अगर हमारा ख़राब है तो आज नहीं कल नहीं परसों हमें वो डाउनग्रेड ही ले जाएगा। तो हमें क्या है कि भैया जब तक हम जिंदा है ना तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम सक्सेसफुल होंगे। लाइक KFC के बारे में हमने पढ़ा था कि वो 65 साल में जाके बंदे ने कुछ करा था। मैकडोनल्ड्स की भी कहानी पढ़ी है, द फाउंडर मूवी देखी थी, उसमें वो बुढ़ापे में करते हैं बंदे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वी आर अलाइव देन वी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। आई एम पॉसिबल। सो इसी मोटिवेशन के साथ शायद मैंने भी इससे कुछ सीखा, शायद आपने भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। यही है पर्पस बनाने का। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दे भैया, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए इन चीज़ों से। और एम यही रहेगा कि भैया वन डे विल मेक अर्थ अ ग्रेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू वेरी मच।